मेंबर्स आपने देखा होगा रिसेंटली कि हिन कॉपर काफी तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया। दिसंबर मंथ के अंदर 67% ये ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है। हालांकि देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे न्यूज आपको आती हुई दिखाई दी, डेफिनेटली आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बहुत से लोग मान रहे हैं कि रीजन इसका ये है कि भाई कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन देखो सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस नहीं काम करती, क्योंकि हिन कॉपर जो काम करता है, ठीक है, जो कॉपर सेक्टर में काम करता है वो अकेला नहीं है, बहुत सारी अलग कंपनीज भी है। लाइक वेदांता भी करता है, हिंदुस्तान जिंक भी करता है, लेकिन उसमें तो इतना ज्यादा मुंह नहीं आ रहा है जितना हिनकॉपर में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है हिनकॉपर में, कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, क्योंकि कंपनी ने खुद बोला है, कंपनी का डेट कैसा है, एफआई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, और सिमिलर सिनारियो क्या जनरेट पहले हुआ था, ये सब डिटेल में डिस्कस करने वाले। हालांकि देखो ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं करूंगा, कोई फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन नहीं, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो मूव आ रही है वो कितनी वैलिड मूव है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हिन कॉपर में, पॉइंट पे आएगा, हम लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूँ, वीडियो को पहले अगर पसंद आता है तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई ऐसा केस स्टडी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। अब देखो रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो कमोडिटी प्राइसेस में सिल्वर अभी 2,50,000 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड जो है वो यहाँ पे 1 से 1,30,000 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। कॉपर प्राइसेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिल्वर और गोल्ड, कॉपर प्राइसेस भी काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर आप मेरी स्क्रीन को फोकस करोगे तो कॉपर प्राइसेस पिछले 15 साल का सबसे बिगेस्ट राइज आपको दिखाई दिया है। ठीक है, अब देखो हिन कॉपर करता क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कॉपर प्राइसेस बढ़ती है तो हिन कॉपर को उल्टा नुकसान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, समझो बात को। आप हिन कॉपर को और जो ज्वेलरी कंपनीज है उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ज्वेलरी कंपनीज में अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो वहां पे डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो कॉपर होता है, जो मेटल्स होता है, जो सिल्वर होता है, वो बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, तो वहां पे डेफिनेटली चाहिए चाहिए। और हिन कॉपर जो है वो माइनिंग करता है सिल्वर की, सॉरी कॉपर की, वो सब माइनिंग करता है, ठीक है। हालांकि उसमें ऑल्टरनेटिव जो मेटल्स होते हैं लाइक सिल्वर गोल्ड वो भी माइनिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं बेचता, वो भी आ जाते हैं, बट मेन उनका फोकस होता है माइनिंग कॉपर, ठीक है। फिर कॉपर को माइनिंग करने के बाद रिफाइन में जाता है और रिफाइन करने के बाद बाहर बेचा जाता है, ठीक है। अब सोचो कि अगर ऊपर से रॉ मटेरियल उनको जो मिल रहा है वो हायर प्राइसेस में हो तो डेफिनेटली उनका जो सेल प्राइस होगा, रेवेन्यू जो होगा, वो ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो उनका रॉ मटेरियल प्राइसेस जो मिल रहा है वो डायरेक्टली मिल रहा है उनको, और वो यहाँ पे हायर प्राइसेस में बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी की वजह से आप देखोगे हिन कॉपर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहला रीजन है हिन कॉपर बढ़ने का, वो क्या है? कॉमोडिटी प्राइसेस शॉर्टेजेस, ठीक है। माफ कीजिए, कॉमोडिटी प्राइसेस बढ़ना और प्रोडक्ट के शॉर्टेजेस होना, ठीक है। तो 15 साल की शॉर्टेजेस कॉपर में यहाँ पे आते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से कॉपर बढ़ रहा है। इसके अलावा सिल्वर भी अगर देखोगे 1 साल के अंदर 185% ऑलरेडी ये भाग चुका है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन को रडार पे रखिएगा, ये ऑलरेडी 185% भाग चुका है। अब जब भी हिन कॉपर माइनिंग करता है, यानी कि कंपनी जब माइनिंग करती है, तो जैसे कि मैंने बोला कॉपर के साथ ऑल्टरनेटिव मेटल्स सिल्वर गोल्ड वो सब निकलते हैं, और वो भी यहाँ पे ऑल्टरनेट में वो लोग सेल करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है? देखो कंपनी के जो प्राइसेस बढ़ते हैं, कंपनी का प्रॉफिट या रेवेन्यू बढ़ता है, वो 3 रीजन की वजह से होता है। पहला तो अगर उनका जो रेवेन्यू बढ़ता है, सेलिंग प्राइस बढ़ती है, लाइक जैसे कि कमोडिटी प्राइस बढ़ती है, वो सेकंड पॉइंट आ जाता है, सेकंड रीजन आ जाता है कि अगर कंपनी एक्सपांशंस करती है तब इनका रेवेन्यू बढ़ता है। और थर्ड रीजन आ जाता है कि अगर आप ये समझो बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है या कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस किया है, उसकी वजह से भी यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और ये सब साथ साथ में यहाँ पे स्टॉक की प्राइस को भी रॉकेट करता है, ठीक है। अब हिंग कॉपर के केसेस में ये तीनों तीन अप्लाई होते हैं, यस तीनों तीन अप्लाई होते हैं, समझो बात को। पहला रीजन है कमोडिटी प्राइसेस बढ़ना। दूसरा रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरी स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, दूसरा रीजन जो दिखाई दे रहा है वो कंपनी ने क्लियर कट बोला है। मैं थोड़ा आगे जाना चाहूंगा। कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि अभी जो उनकी कैपेसिटी है 3.47 मैट्रिक टन पर एनम की 2025 के अंदर, वो बढ़ा के करीब करीब 12.2 मैट्रिक टन पर एनम FY31 तक करने वाले हैं। यानी कि कॉमोडिटी प्राइसेस बढ़ना वो भी पॉजिटिव, कंपनी एक्सपेंशंस करना वो भी पॉजिटिव, ठीक है। और कंपनी क्या कर रही है, पुराना जो इनका जो भी प्रोसेस, माइनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, वो जो बंद था वो भी स्टार्ट करती हुई दिखाई दी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, ठीक है, 3 माइनिंग प्लांट है और बाकी 4-5 प्रोसेसिंग प्लांट है, ठीक है।
तो आप देखोगे मलकन कॉपर प्रोजेक्ट उसको एक्सपेंशन करने वाला है 2.5 मेट्रिक टन से लेके 5 तक, ठीक है। फिर खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स जिसको यहाँ पे 1 मेगा मेट्रिक टन पर एनम है, जो इंक्रीज करके 2.9 करने वाले हैं। और बाकी का जो क्लोजिंग माइन है, उनकी माइन है जो क्लोज हो चुकी है, वो भी यहाँ पे रीओपन करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछे सर एग्जैक्टली हिंद कॉपर क्या बेचता है माइनिंग करने के बाद, तो आप देखो समझो बात को, यहाँ पे स्क्रीन फोकस कीजिएगा। ये जो कॉपर कॉइल है वो डेफिनेटली सेल करता है। इसके अलावा कॉपर कैथोड, ये जो बॉक्सेस आते हैं कॉपर के, ठीक है, वो बॉक्सेस सेल करते हैं जिसको बोलते हैं कॉपर कैथोड। और तीसरा हो जाता है यहाँ पे रॉ, एकदम रॉ यहाँ पे कॉपर बेचते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं कॉपर कॉन्क्रीट होता है, ठीक है, रॉ फॉर्म में होता है, वो यहाँ पे कंपनी बेचती है। तो ये 3 मेजर प्रोडक्ट्स है जो कंपनी सेल करती है आफ्टर द माइनिंग, ठीक है। ओके, सो डेफिनेटली आप स्क्रीन को फोकस कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 मेजर माइनिंग कॉम्प्लेक्सेस है एंड सेवरल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि माइन करने के बाद प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब समझो बात को, अगर कंपनी के प्राइसेस बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं, जैसे कि कॉपर के प्राइसेस बढ़े, तो कंपनी को कितना बेनिफिट होगा समझो। अगर आप देखोगे कंपनी का कॉपर का जो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है, जो कंपनी माइनिंग करती है उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है, मेहनत लगती है, ठीक है, वो है 1500 पर यूनिट का, ठीक है। जिंक के जो प्राइसेस होते हैं, कॉपर जिंक के जो प्राइसेस होते हैं, वो मान लो बढ़ के चले गए 1800 से लेके 2400 चले गए, ठीक है, हल्का सा जंप हुआ, आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो उनके जो प्रॉफिट में है वो 3x का जंप आ जाता है, सोचो 3x का, अगर हल्का सा जंप आता है जिंक के प्राइसेस में तो 3x का जंप आता है। अब कॉपर के प्राइसेस अगर मान लो डबल हो गए तो सोचो कितना एक्स का जंप आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में जितना जंप आता है उनका सेल्स में उतना तगड़ा जंप आता है, और आपको जो प्राइसेस में दम दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ के अंदर, वो वही रीजन है जिसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही है। ओके, अब फटाफट पॉइंट कंक्लूजन कर लेते हैं। तीसरा एक और पॉइंट है जो स्टॉक की मोमेंटम की वजह है, वो ये है कि कंपनी ने बहुत तगड़ा डेट डिक्रीज किया है आफ्टर 2022, ठीक है। आप स्क्रीन को फोकस कीजिएगा। 2020 के अंदर कंपनी का डेट बहुत ज्यादा था, उसके बाद आप देखोगे 2022 तक यहाँ पे डेट 2025 तक बहुत नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है वो डेट की लाइन है, ठीक है, और ऊपर जाने वाली लाइन है इक्विटी की, ठीक है, जो कंपनी की इक्विटी वैल्यू होती है वो। तो इक्विटी वैल्यू ऊपर जा रही है, डेट काफी तेजी से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंशंस, डेट कम होना, और तीसरा प्राइसेस बढ़ना कमोडिटी के, ये तीन मिला के भाई बूम कर दिए है कंपनी को। अब अगर हम लोग यहाँ पे ईपीएस देखने जाए, अब देखो ये एनालिसिस जो ब्रोकरेजेस हाउस होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो क्या मान के चल रहे हैं, तो इनका जो अर्निंग पर शेयर है, अब अर्निंग पर शेयर डेफिनेटली प्रॉफिट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। तो आप देखोगे अर्निंग पर शेयर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 2026 के अंदर थोड़ा सा नीचे है, मतलब जो 2025 में था उतना ही थोड़ा नीचे है। उसके बाद आप देखोगे शार्प प्राइस है 27-28 के अंदर, ठीक है, कितना शार्प प्राइस आप देख सकते हैं। जो आप देखोगे पहले ईपीएस अर्निंग पर शेयर 3 के आसपास होगा, वो 2028 तक 20 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बड़े प्लेयर्स एनालिसिस बोलते हुए आपको दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से ये भागता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस पे। अब स्टॉक की पी अगर हम लोग बात करें जाए अभी के लिए तो वो 89 पे चले, यानी कि लिमिट से बाहर जा रही है, बोलते हैं ना औकात से बाहर, औकात से बाहर यहाँ पे इसकी वैल्यूएशंस जा रही है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बोलते हैं कि सर क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। देखो कॉमोडिटी प्राइसेस जब बढ़ती है ना, डेफिनेटली रॉकेट होती है, कोई विश्वास नहीं करता कि वो नीचे आएगा कि नहीं, ठीक है। जैसे कि एक टाइम पे हुआ था एचईजी के अंदर, ठीक है, एचईजी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स पे काम करती है, उनका भी ये रॉ मटेरियल था। अब रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ती हुई दिखाई दी तो एचईजी का जो ग्राफ था, ठीक है, स्टॉक का जो ग्राफ था 2027 से लेके 2019, यानी कि 17 से लेके 2019 तक ग्राफ देखो, 100 का बंदा 1000 तक चला गया, 100 रुपए का बंदा 1000 चला गया, ठीक है। रीजन क्या था 2017 से लेकर 19 तक, तो कि आप देखोगे चाइना, उस टाइम में भी चाइना आया था, चाइना ने यहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से वहां की जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की प्राइस थी वो 3x हो चुकी थी, ठीक है, 3 टाइम्स प्राइस हो चुकी थी। इसकी वजह से जो कंपनीज के प्रॉफिट थे वो भी रॉकेट बन चुके थे,
ठीक है। आप देखोगे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की जो कंपनीज है उस टाइम पे 2018 में 96% और 1400% तक की भी मोमेंटम किए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ समझो, उसके बाद क्या हुआ, 2018 के बाद शार्प डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया। जहां से ये चलना स्टार्ट हुआ था, मैं बात कर रहा हूं एचईजी की, ये एचईजी का है, ठीक है। जहां से चलना स्टार्ट हुआ था बाद में वापस नीचे आया था। हालांकि ऐसा नहीं कि वापस ऊपर नहीं गया था, और ऐसा नहीं है कंपनी एक्सपांशंस नहीं कर रही है, बट मोटा मोटा क्या आ जाता है कि कंपनी का एक्सपांशन जो होता है वो एक लिमिट होता है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट या रेवेन्यू 20% से बढ़ेगा, 40% से बढ़ेगा, 50% से बढ़ेगा। बट ये जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होती है वो कंपनी का रेवेन्यू 3x 4x तक भी लेके जा सकती है। बात समझ में? और उसी की वजह से एचईजी भागा था 2017-18 में, ग्रेफाइट भागा था। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कॉम्पिटिटिव प्राइसेस क्या हो गई, क्लैश हो गई, और ये भी क्रैश हो गया। ठीक है। उस टाइम पे भी किसने कंट्रोल किया था? चाइना ने। और इस टाइम पे भी कौन कंट्रोल कर रहा है ज्यादातर? क्योंकि एक्सपोर्ट जो कर रहा है वो चाइना करता हुआ दिखाई दे। सिल्वर का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है चाइना, कॉपर का में भी यहां पे सेम न्यूज आ रही है। तो ज्यादातर जो अभी के लिए न्यूज आ रही है वो चाइना की तरफ से आ रही है, जो कंट्रोल करता हुआ दिखाई दिया है। बात समझ में आ रही है? तो आई एम श्योर आप बात समझ चुके हैं। शॉर्ट एंड सिंपल में ज्यादातर जो मूव्स आ रही है वो कॉमोडिटी प्राइसेस है। हालांकि कंपनी ग्रो डेफिनेटली कर रही है, बट उसका ग्रोथ 20%, 30% या 40% तक का दिखाई दे रहा है 2030 तक। वो भी 2030 तक, अभी नहीं, 2030 तक होगा। ठीक है। बट अभी जो मैक्सिमम मूव्स आ रहा है वो प्राइसेस की वजह से है। क्लियर? तो आपको ये केस स्टडी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस आपको कौन सी कंपनीज के लिए चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ। आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, काफ़ी हद तक वहाँ पे सीखने को मिलेगा। मेरे साथ 1 to 1 आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। काफ़ी क्वेरीज है आपकी, वो शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है हिंड कॉपर में क्या होगा मुझे कॉमेंट कीजिएगा। बाय।